Hello everyone, welcome to the channel. My name is Kaveri Shukla, and in this video I will discuss about the PYQs of 2024 जो 2024 की साइकिल में जो क्वेश्चन पेपर आए थे। मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस कवर किए थे, जिस वो जो पार्ट 1 था, ठीक है। क्योंकि 2024 में इससे यूनिट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए थे, इसलिए इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देखिएगा, इसमें भी मैंने 5 क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, प्लीज लाइक माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको रिप्लेस करके कौन आया था? WTO आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो कि ये कब आया था? ये 1995 में आया था, ठीक है, 1995 में आया था। ये बार बार मैं इसलिए बता रही ताकि आपको रट जाए, ये चीज याद रहे। इतना तो आपको याद होना चाहिए WTO कब आया, ठीक है। तो मैं आपको बता ही रही थी, सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था, वही सब क्वेश्चंस उसी टॉपिक से घूम फिरा के वही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ये गेट के बारे में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इस तरीके से आपको पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पे कुछ 4 to 5 से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मतलब आपको निकालना है कि इसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो इसको पढ़ते हैं कि पहला क्या है, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है प्रोटेक्शन ओनली टू टैरिफ। स्टेबल ट्रेड है, कंसल्टेशन है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए बी इसका पॉइंट आ रहा है कि ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बी ऑप्शन भी हो जाएगा प्रोटेक्शन ओनली टू टैरिफ। सी भी हो जाएगा स्टेबल ट्रेड है, और यहाँ पे डी भी हो जाएगा कंसल्टेशन, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन, ये हो गया इसका। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया है बी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विस मीन्स। इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है कि जब हम अपनी कंट्री दूसरी कंट्री से सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? द सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द रेसिपेंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, the recipient of service is located outside India, the place of supply of service is in India। तो कितना कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो इस तरीके से पैटर्न आप इसमें अंडरस्टैंड करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कि बी है, ठीक है। द सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड, बाहर, इंडिया के बाहर है ना। द रेसिपेंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इंडिया, जो रेसिपेंट जो सर्विस को लेने वाला वो तो इंडिया में है, और द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी इंडिया में है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए डी यहाँ पे आंसर दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा टफ भी होते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस आपको लगाना पड़ेगा। आपको एक एक क्वेश्चन को एक एक स्टेटमेंट को सीक्वेंस में लगा के अरेंज करके आंसर बताना है। पूछा क्या गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड factoring is widely used in short-term transactions as a continuous arrangement. Arrange the steps of export factoring operations in sequence। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कि पहले सी आएगा कि द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एंटर इनटू अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ सेल।
ठीक है, सबसे पहले तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर किसी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे और टर्म्स ऑफ सेल को एग्री करेंगे। फिर उसके बाद द एक्सपोर्टर शिप्स द गुड्स टू द इम्पोर्टर एंड सबमिट्स द इनवॉइस टू द एक्सपोर्टर फैक्टर। फिर उसके बाद द एक्सपोर्ट फैक्टर पेज कैश इन एडवांस टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट रिसीवेबल अंटिल द पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम द इम्पोर्टर। फिर ए आ जाएगा द एक्सपोर्ट फैक्टर ट्रांसफर the invoice to the import factor who in return assumes credit risk and undertakes the administration of receivables। और फिर डी आ जाएगा the import factor present the invoice to the importer takes payment and pays to the export factor। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे कुछ इसके ये यहाँ पे स्टेटमेंट है और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आ गया। Which of the following factors constitute the economic environment of a country? कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि फाइनेंशियल सिस्टम, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशनल एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसमें पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का आंसर है। तो फाइनेंशियल सिस्टम आ जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाएगा। ठीक है, ए सी देखिए यहाँ पे दिया गया, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इसका आंसर देखते क्या होगा। लेट चेक द आंसर बी। देखिए, अब यहाँ पे एक मैच वाला क्वेश्चन ये जरूर आते हैं, मैचिंग वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। पहले यहाँ पे राइट्स पूछा, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। पहला है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हियर्ड। ठीक है, तो पे क्या है, कंज्यूमर्स हैव अ राइट अगेंस्ट द मार्केटिंग of the goods, products or services which are hazardous to life and property। Consumers have a right to know about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services। Consumers have a right to be assured that their interest will receive due consideration at appropriate commission। कि consumer has the opportunity to choose from a wide range of products at reasonable rates। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कैसे होगा कि राइट टू सेफ्टी, ये मैच होगा या हमारा फर्स्ट से कि कंज्यूमर्स हैव अ राइट। अब सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि कोई खतरनाक चीज से आपको सेफ कर रखना ना। यहाँ पे हेजार्डियस वर्ड यूज हो रहा है, तो ए यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पे केवल ए फर्स्ट एक ही में दिया है, तो देखिए आंसर आपको जस्ट आपको इतना भी पता है तो आप यहाँ तक पहुंच गए। तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये सी ऑप्शन कट हो गया, ये डी ऑप्शन कट हो गया, तो आपका ए ऑप्शन। यहाँ पे आप अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन को 1 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड में रीड करके आपने समझ लिया। ठीक है, अब फिर भी देख लेते हैं कि राइट टू बी एश्योर्ड, इसका मैचिंग यहाँ पे फोर्थ से हो रहा है कि कंज्यूमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एज अ रीजनेबल रेट्स। अब राइट टू बी इन्फॉर्म, इसका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड से मैच हो रहा है कि कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू नोन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। राइट टू बी हियर्ड, डी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। Consumers have a right to be assured that their interest will receive due consideration at appropriate commission। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका ए है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और हिट द बेल आइकन। और प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और और इस और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अब कल इसी का और भी क्वेश्चंस 2024 में आए तो इसका पार्ट 3 बना के कल अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो ज्वाइन करिएगा। ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन करिए सब्सक्राइब करके, बेल आइकन हिट करके नोटिफिकेशन ताकि आपको आए। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।